हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे पाइपिंग टूल बार एंड बाइंडिंग टूल बार। गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पाइपिंग टूल बार। पाइपिंग टूल में फर्स्ट टूल है एडिट पाइपिंग टूल। एडिट पाइपिंग टूल समझने से पहले पाइपिंग टूल को देखते हैं ताकि हम उसका बेसिक यूज़ अच्छी तरह समझ सकें। पाइपिंग टूल, ये टूल यूज़ होता है गारमेंट के सीम्स के अराउंड डेकोरेटिव पाइपिंग ऐड करने के लिए। पाइपिंग एक थिन फैब्रिक स्ट्रिप होती है जो गारमेंट के सीम एजेस पे लगाई जाती है ताकि लुक और फिनिशिंग एनहांस हो। ये डिज़ाइन में एक सटल डिटेल ऐड करती है एंड इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन लग्जरी वेयर, किड्स वेयर, एक्टिव वेयर एंड ट्रेडिशनल आउटफिट्स फॉर अ क्लीन स्टाइलिश फिनिश। इसको यूज़ करने के लिए पाइपिंग टूल सेलेक्ट करो फ्रॉम द टूल बार। देन आप 3D विंडो में किसी सीम लाइन पे क्लिक करो जहाँ पाइपिंग लगाना चाहते हो। एक बार क्लिक करो जहाँ से पाइपिंग स्टार्ट करना चाहते हो। देन ड्रैग अलोंग सीम लाइन, अपने माउस एज के अलोंग ड्रैग करो। पाइपिंग ऑटोमेटिकली सीम के पाथ को फॉलो करेगा। And then double click to complete. नेक्स्ट टूल है एडिट पाइपिंग। ये टूल यूज़ होता है ऑलरेडी एडिट पाइपिंग को एडिट या मॉडिफाई करने के लिए। जब आपको पाइपिंग का कलर, विड्थ, पोजीशन या मटेरियल चेंज करना हो या डिलीट करना हो, सो उसके लिए एडिट पाइपिंग टूल सेलेक्ट करो। गारमेंट पे जिस पाइपिंग को एडिट करना है उस पर क्लिक करो। देन राइट क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हो, रिफ्रेश पाइपिंग कर सकते हो, डीएक्टिवेट, फ्रीज, हाइड या शो ऑल पाइपिंग्स कर सकते हो। एंड जब आप पाइपिंग को सिलेक्ट करते हो यूजिंग द एडिट पाइपिंग टूल तो आपको राइट साइड बॉटम में प्रॉपर्टीज़ पैनल दिखता है। यहाँ से आप पाइपिंग की प्रॉपर्टीज़ एडजस्ट कर सकते हो। इसमें फर्स्ट है नेम। यहाँ पर आप पाइपिंग का नेम दे सकते हो। अगर आप मल्टीपल पाइपिंग यूज़ कर रहे हो तो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। सेकंड है आइटम नंबर। यहाँ आप नंबर दे सकते हो 1 2 3 एक्सेट्रा। एंड देन लाइन लेंथ, इट मीन्स कि ये पाइपिंग का टोटल मेजर्ड लेंथ है। विड्थ, ये डिसाइड करता है कि पाइपिंग कितनी थिक दिखाई देगी गारमेंट की सीम पे। एंड पार्टिकल डिस्टेंस, जस्ट लाइक गारमेंट्स, पाइपिंग के लिए भी पार्टिकल डिस्टेंस डिफाइन करता है। मैश डेंसिटी, यानी पाइपिंग कितनी स्मूथ और रियलिस्टिक लगेगी सिमुलेशन में। एंड हाइट, आप पाइपिंग हाइट कर सकते हो ऑन ऑफ करके, लाइक दिस। एंड फैब्रिक, आप पाइपिंग स्ट्रिप के लिए कौन सा फैब्रिक या मटेरियल यूज़ कर रहे हो या पाइपिंग का विजिबल कलर चेंज कर सकते हो आप फैब्रिक से। फॉर एग्जांपल, बाय डिफ़ॉल्ट जब आप पाइपिंग लगाते हो एक डिफ़ॉल्ट वाइट फैब्रिक यूज़ करता है। अगर आपको पाइपिंग का कलर रेड या कोई और कस्टम कलर देना है तो आपको न्यू फैब्रिक ऐड करना होगा, देन उसका कलर सेट करना होगा। आई एम टेकिंग रेड। फिर पाइपिंग को सिलेक्ट करो। देन इस फैब्रिक के रेड फैब्रिक के साथ असाइन कर दो। हमारी पाइपिंग का कलर रेड हो जाएगा। एंड नेक्स्ट टूल इज बाइंडिंग टूल बार। सेलेक्ट बाइंडिंग। सेलेक्ट बाइंडिंग टूल समझने से पहले बाइंडिंग टूल को देखते हैं ताकि हम उसका बेसिक यूज़ अच्छी तरह समझ सकें। बाइंडिंग टूल, इस टूल का यूज़ होता है फैब्रिक के एजेस पे बाइंडिंग ऐड करने के लिए ताकि एज का फिनिश क्लीन, नीट और प्रोफेशनल लगे। बाइंडिंग क्लीन फिनिशिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, स्पेशली विजिबल एजेस पे जहाँ रॉ सीम विजिबल नहीं होना चाहिए, जैसे नेक लाइन्स, आर्म होल्स, हेम एसेट्रा। इसको यूज़ करने के लिए बाइंडिंग टूल सेलेक्ट करो फ्रॉम द टूल बार। देन 3D विंडो में किसी ओपन एज जैसे नेकलाइन या स्लीव एज पे क्लिक करो।
मीन्स बॉटम है पे क्लिक कर रही हूँ। देन सेलेक्ट करो जहाँ से बाइंडिंग स्टार्ट करना चाहते हो। देन ड्रैग अलोंग सीम लाइन, अपने माउस एज के अलोंग ड्रैग करो। बाइंडिंग ऑटोमेटिकली सीम के पाथ को फॉलो करेगा एंड जब बाइंडिंग कंप्लीट हो जाए देन डबल क्लिक टू फिनिश द बाइंडिंग स्टेप। सो इस टाइप से बाइंडिंग शो होगा। नेक्स्ट टूल इज सेलेक्ट बाइंडिंग टूल। ये टूल यूज़ होता है पहले से अप्लाई की गई बाइंडिंग को सिलेक्ट, डिलीट या एडिट करने के लिए। इसको यूज़ करने के लिए सिलेक्ट बाइंडिंग टूल चूज़ करो। देन 3D विंडो में बाइंडिंग स्ट्रिप पे क्लिक करो। देन राइट क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हो रीसेट अरेंजमेंट, डीएक्टिवेट फ्रीज, फ्लिप नॉर्मल एंड प्रॉपर्टी पैनल्स में यहाँ से आप बाइंडिंग की प्रॉपर्टीज एडजस्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है नेम। यहाँ पर आप बाइंडिंग का नेम दे सकते हो। अगर आप मल्टीपल बाइंडिंग यूज़ कर रहे हो तो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। देन आइटम नंबर, यहाँ पे आप नंबर दे सकते हो 1 2 3, बाइंडिंग नंबर 1 2 3 एक्सेट्रा। देन टाइप चेंज कर सकते हो अंडर या ओवर। देन यहाँ पे आप डायमेंशन दे सकते हो लाइक विथ, ये डिसाइड करता है कि फैब्रिक एज पे बाइंडिंग कितनी वाइड दिखेगी। एंड लेंथ, इट मीन्स कि ये बाइंडिंग का टोटल मेजर्ड लेंथ शो करता है। एंड पार्टिकल डिस्टेंस, ये डिफाइन करता है कि बाइंडिंग की मैश डेंसिटी। लोअर वैल्यू, अगर आप लोअर वैल्यू एग्जांपल 5 दोगे तो इससे ज़्यादा स्मूथ एंड रियलिस्टिक बाइंडिंग लगेगी। एंड हायर वैल्यू अगर आप 20 पार्टिकल डिस्टेंस दोगे तो सिमुलेशन फास्ट होगा बट लेस डिटेल शो होगी। देन कोलिजन थिकनेस, ये प्रॉपर्टी डिफाइन करती है कि बाइंडिंग कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगी ड्यूरिंग सिमुलेशन, यानी कोलिजन डिटेक्शन। ज़्यादा वैल्यू से ओवरलैपिंग या पोकिंग इश्यूज कम होंगे। एंड देन फैब्रिक, यहाँ से आप बाइंडिंग का कलर चेंज कर सकते हो। जैसे अभी हमने यहाँ पे वाइट एंड रेड है तो ये इनसाइड की तरफ से रेड हो जाएगा। एंड देन आप ग्रेन डायरेक्शन, बाइंडिंग स्ट्रिप का फैब्रिक ग्रेन किस डायरेक्शन में है, वॉर्प, वेब, बायस। बायस ग्रेन ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है एंड कर्व पे अच्छा सेट होता है। एंड यहाँ से आप एंगल दे सकते हो। बाइंडिंग स्ट्रिप का एंगल एडजस्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू द सीम। आप स्लाइट रोटेशन दे सकते हो, यूजफुल फॉर मैचिंग फैब्रिक डायरेक्शन और विजुअल सिमेट्री। एंड देन टॉप स्टिच, आप डिसाइड कर सकते हो कि टॉप स्टिच की बाइंडिंग के ऊपर टॉप स्टिच विजिबल होगी या नहीं। एंड देन स्विंग लाइन टाइप, ये डिसाइड करता है कि बाइंडिंग सीम के ऊपर कैसे अटैच हो रही है। आप स्विंग लाइन टाइप टर्न या कस्टम एंगल भी कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम और नए टूल्स एक्सप्लोर करेंगे, सो स्टे ट्यून। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। फील फ्री टू आस्क। टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।